अरे आप लोग आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर हमेशा जीतेंगे हम की दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और छोटी सी कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के साथ एक बहुत ही बढ़िया सीख। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे आने वाली कोई भी रोचक कहानी छूटे ना और ना ही आप उसकी शिक्षा से वंचित रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये कहानी अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इस कहानी क्यों अच्छी लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। हमारी कहानी का शीर्षक है राज्य का उत्तराधिकारी। एक बार एक राज्य में एक बहुत ही पराक्रमी राजा शासन करता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी और उसकी उम्र भी ढलती जा रही थी और वो इस बात को लेकर चिंतित था कि मेरे राज्य का भावी उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत सारे वैद्यों को दिखाने के बाद भी उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। तो अंततः उसने ये निश्चय किया कि वो अपने राज्य के किसी योग्य नवयुवक को ही अपने राज्य का भावी उत्तराधिकारी बनाएगा। और इस बात को सोचते हुए उसने एक योग्यता परीक्षण करने का निश्चय किया और इस हेतु उसने एक बहुत ही शानदार महल का निर्माण करवाया और उस महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर दिया और ये घोषणा करवा दी कि जो भी नवयुवक इस गणित के समीकरण को हल करेगा उसे ये महल उपहार स्वरूप दिया जाएगा और साथ ही उसे उस राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। अब ये घोषणा सुनते ही वहाँ पर नवयुवकों का तांता सा लग गया। बहुत सारे लोग आए और आकर उस गणित के समीकरण को हल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कोई भी नवयुवक उस गणित के समीकरण को हल नहीं कर पा रहा था। कई सारे लोग तो उस समीकरण को लिख कर लेकर जाते और जाकर घर पर हल करने की कोशिश करते, लेकिन तब भी वो असफल रहे। तब राजा ने घोषणा की कि जो दूसरे राज्य के गणितज्ञ हैं वो भी आएं और आकर इस समीकरण को हल करने की कोशिश करें। इस पर दूसरे राज्य के जो गणितज्ञ थे वो भी उस महल में आए, उस महल के बाहर आकर उस गणित के समीकरण को हल करने की कोशिश करने लगे। दिन ढलता चला गया। धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग वहाँ से जाने लग गए और अंत में सिर्फ तीन लोग ही वहाँ पर बचे, जिनमें से दो किसी दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे और एक उसी राज्य के एक साधारण से गांव का एक साधारण सा नवयुवक था। अब वो जो युवक था वो जाकर के एक कोने में बैठ गया और उन गणितज्ञों को देखने लगा कि इस गणित के समीकरण को कैसे हल करते हैं। राजा ने उस युवक को देखा और राजा ने उस युवक को अपने पास बुलाया कि क्या बात है, तुम कोने में बैठे हुए हो, तुम इस समीकरण को हल नहीं करोगे? तो इस पर वो युवक बोला कि महाराज, मैं तो इन नामी गिरामी हस्तियों को यहाँ देखने के लिए आया हूँ। आप पहले ये समीकरण इन्हें ही हल करने दीजिए। अगर इन्होंने ये समीकरण हल कर लिया तो ये इस राज्य के भावी उत्तराधिकारी होंगे और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं अपनी कोशिश करूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है। अब वो युवक जो था वो कोने में जाकर के बैठ गया और वो देखने लगा उन गणितज्ञों को कि भाई ये क्या करते हैं। पूरा दिन निकल गया, शाम घेर आई। वो गणितज्ञ बहुत परेशान थे और उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा क्या है जो हल नहीं हो रहा। आखिर ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा, इसका क्या हल है। पूरा दिन जब निकल गया तो अंत में आकर उन दोनों ने भी हार मान ली। इस पर वो युवक उठा और उठकर उस महल के दरवाजे के पास गया और जाकर धीरे से उसे धक्का दिया और जैसे उसने धक्का दिया वो दरवाज़ा खुल गया। तो आसपास के जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो गए। उन्होंने उस युवक को बोला कि भाई तुमने ऐसा क्या किया कि दरवाज़ा खुल गया, तुमने इस समीकरण का क्या हल निकाला? तो इस पर वो युवक बोला कि मैं इतनी देर से इन लोगों को देख रहा था कि ये लोग इस समीकरण को हल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसे कर नहीं पा रहे।
तो मेरे मन में ये विचार आया कि हो सकता है कि इस समीकरण का कोई हल हो ही ना। इसलिए मैं सीधा दरवाजे के पास गया और जाकर के मैंने उसे धक्का दे दिया और दरवाज़ा खुल गया। तो ये बात राजा ने सुन ली और राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उस युवक को वो महल उपहार स्वरूप दे दिया और साथ ही उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें कोई समस्या पहाड़ जैसी दिखती है, जबकि असलियत में वो कोई समस्या है ही नहीं, या अगर है भी तो बहुत छोटी सी है, पर हम उसे बड़ी बनाकर उसमें उलझे रहते हैं और बाद में हम देखते हैं कि वो समस्या अपने आप ही हल हो गई या फिर हमारी छोटी सी कोशिश से हल हो गई। और तब हमें यह एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी का कितना समय सिर्फ उस समस्या में उलझे रहने में ही बर्बाद कर दिया। तो इसमें सीखने वाली बात ये है कि अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो हड़बड़ाइए मत, विचलित मत होइए, बल्कि आराम से बैठिए, मन को शांत कीजिए, सोचिए और उस समस्या का हल निकालने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आप उस समस्या का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। और एक बात हमेशा अपने मन में रखिएगा कि चाहे जितने भी हो कम, हमेशा जीतेंगे हम। जय हिंद।